आज हम ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कंसेप्ट देखने वाले हैं। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सबसे पहले लिखो एग्जांपल रिलायंस का। रिलायंस क्या करता है? जामनगर में समुद्र से पानी लेता है, उसको डिसलाइनेट करता है, नमक हटा देता है, फिर वॉशरूम में आप हाथ धो रहे हो ना बेसिन में, वो यूज करता है, उसको वापस फिल्टर करके पौधों में पानी डालता है। कितना अच्छा ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। आप ऐसे मशीन लगा रहे हो जो सोलार से चलते हैं, पवन चक्की की मदद से इलेक्ट्रिसिटी आप लाते हो, पोल्यूशन धुआं नहीं करते हैं। ये सारे ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन हुए। आप पेपर कप्स रिसाइकलेबल पेपर में दे रहे हो, आप स्ट्रॉ नहीं दे रहे हो प्लास्टिक का, आप पेपर का स्ट्रॉ बना के दे रहे हो। सो आइडिया ऑफ ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी इनोवेशन, वेस्ट रिडक्शन, रिसाइकलेबल, ठीक है, जो कचरा निकलता है आपके, अब जैसे कुछ फैक्ट्रीज में स्टील में जो स्क्रैप निकलता है उसको आप रिसाइकल करके वापस से यूज करते हो। कितना अच्छा। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन वो है जो एनवायरमेंटल, कोचिन एयरपोर्ट ले लो, ग्रीन क्यों माना जाता है? वो सोलर से सेल्फ सफिशिएंट है, उसको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी की जनरेट जरूरत नहीं है। ऐसा बना है वो एयरपोर्ट कि वो खुद से सेल्फ सस्टेन करता है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे लूप में है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी आएगा सनरेज से, फिर वो एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, एयरपोर्ट चलेगा, फिर नेक्स्ट डे वापस आएगा धूप। कितना अच्छा, सेल्फ सस्टेनिंग है। सो ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन वो है जो स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं एनवायरनमेंट का, वेस्ट डिस्पोजल संभालते हैं, उसको रिसाइक्लेबल करते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच करते हैं कि धुआं नहीं निकले, कार्बन फुटप्रिंट मतलब धुआं कम से कम निकले, एनवायरनमेंट को डैमेज कम करते हैं, नदी को पोल्यूट कम करते हैं, उसको पोल्यूशन फिल्टर करके डालते हैं, तो सोसाइटी बचता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली नॉर्म्स लाते हैं, रिसाइक्लेबल आइटम्स यूज करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ध्यान देते हैं। ऐसा कि जो जिसमें पहले प्लास्टिक से आता था कोटिंग, अभी में भी पेपर से कोट करके देते हैं, ठीक है। एंड इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनाते हैं। आप जैसे स्कोडा में जाओगे ना, जो जैसे पुणे में प्लांट है स्कोडा, और वॉक्स वैगन का प्लांट है, वॉक्स वैगन स्कोडा एक ही ग्रुप कंपनीज है, वॉक्स वैगन और स्कोडा और ऑडी, ठीक है ना, आई थिंक लेम्बोर्गिनी। तो ये लोग क्या करते हैं, आप जैसे जाओगे ना फैक्ट्री की तरफ, आपको पेड़ मिलेंगे, ऑफिस के अंदर प्लांट्स मिलेंगे। तो एक बोलते हैं ना, इनका कंटिन्यूस ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है। उसमें आपको फैक्ट्री डालना है तो कंपलसरी उतना ग्रीन पेड़ पौधे लगाने ही पड़ते हैं, ठीक है। आप पेपर प्लेट्स देने के बजाय स्टील के प्लेट्स दे रहे हो, जिसको धो के वापस आप यूज कर सकते हो। कितना अच्छा। सो ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसका बिजनेस उस हिसाब से चलता है कि आप एनवायरमेंटल डैमेज कम से कम करते हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन में आ रहे हैं, जेप्टो और ये लोग सब कागज के बैग्स देते हैं। ग्रीन कल्चर वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स भी तो हेल्प होता है, क्योंकि जब एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं होता है, माथेरान में अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल जा सकते हैं, नॉर्मल व्हीकल जा नहीं सकते माथेरान में, तो वहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल में आ जाता है। सो ग्रीन का कल्चर क्या है? जो आप प्योर प्रोडक्ट्स और कंजर्वेशन करते हो, टेक्नोलॉजी को प्रिजर्व करते हो। तो फीचर्स क्या है? वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कम से कम करते हैं, डैमेज कम से कम करते हैं, रिसाइक्लेबल, मैकडोनल्ड ले लो, उनके पेपर कप्स में लिखा रहता है रिसाइक्लेबल से बना है। सो वो लोग एनवायरनमेंट, पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ती। फेयर ट्रेड डीलिंग्स बराबर करते हैं, कंपटीशन बराबर करते हैं, लेबर, शॉपर्स, कंपनी। अच्छा, आजकल का नया ट्रेंड, आपने मॉल से कुछ खरीदा, आपको व्हाट्सएप में बिल आ जाएगा, पेपर प्रिंट नहीं करते। कितना अच्छा। पैकिंग सस्टेनेबल आ गया है, जिसमें जो है ना, रिसाइकल मटेरियल जैसे पीईटी बार बार यूज कर सकते हैं। कितना अच्छा। सो रिसाइकलेबल प्लास्टिक्स है, उसको रिसाइकल कर दिया। एडिडास समुद्र में जो प्लास्टिक्स है वो खरीद के उससे जूते बना रहा है, सो रिसाइकलेबल। समुद्र का वेस्ट शूज बनाने में हेल्प हो रहा है। क्रिएट्स अ कंपनी कल्चर, तो लोगों को जब बताया जा रहा है कि आप जैसे पेपर कप लाने के बजाय आप खुद का ग्लास लेकर आओ भाई, सेव करो। आप वाटर बॉटल खुद का घर से लाओ, जो टपरवेयर का हो या स्टील का हो, आप भरो पानी और आप उसमें से पियो, मतलब आप पेपर कप्स भी बचा रहे हो। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन पेड़ पौधे मतलब बोलते हैं ना, सब लगाते हैं। नीड क्यों है? क्योंकि यदि ग्रीन नहीं रहा, धुआं ज्यादा करा, तो बार बार एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है, हेल्थ खराब होता है, तूफान आ जाते हैं, ठंडी बहुत ज्यादा रहता है कम समय के लिए, बारिश बहुत उग्र रहता है, कभी आएगा कभी जाएगा, कुछ सर्टेन नहीं, गर्मी ज्यादा टाइम के लिए बट ज्यादा गर्म, ग्लोबल वार्मिंग।
सो आप कंजम्पशन ऑफ एनर्जी कम से कम करो, नए नए टेक्नोलॉजीज आ गए हैं उसके लिए, ग्लोबल इम्पेरेटिव मतलब कस्टमर डिमांड उससे भी बढ़ता है, गो ग्रीन। आप रिसाइक्लेबल वस्तु यूज करो, आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो। जैसे पुराना फोन्स के कुछ पार्ट आप चेंज करके आओ, उसमें नए इसमें कुछ पार्ट मॉडिफाई करके लगाओ, उसको रिसाइकल करके, तो उतना आपको लगेगा नहीं। नेचुरल रिसोर्स जंगल को कम से कम उसका नुकसान करो, क्योंकि लकड़ियां कटेंगे तो जंगल, नहीं तो फिर तू बोलते हैं ना फ्लड्स का चांस बढ़ जाता है, पेड़ काटोगे तो फ्लड्स, पानी रोकने के लिए कोई है ही नहीं। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट से लेकर प्रोडक्शन से लेकर प्रोडक्ट से लेकर डिलीवरी सब ग्रीन तरीके से करते हैं। बेनिफिट्स क्या है, एम्प्लॉय का मोरल बढ़ता है, क्योंकि उसको लगता है वो पार्टिसिपेट कर रहा है एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम करने में। समझ में आ रहा है। फिर अट्रैक्ट ग्रीन कस्टमर, जैसे जो लोग बोलते हैं ना मैं ये प्लास्टिक वाला नहीं लूंगा, मैं ये कंपनी से लूंगा जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली। मैं टाटा संपन्न का एग्जांपल लिखो, टाटा संपन्न अनपॉलिश दाल बेचता है, पॉलिश दाल में पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, उसको पॉलिश किया जाता है। टाटा संपन्न में लिखा रहता है अनपॉलिश दाल, मतलब कितना आपको ऑर्गेनिक फॉर्म में मिलता है। ब्रांड इमेज बढ़ता है, टाटा ले लो, कितनी अच्छी ब्रांड इमेज है, टाटा के दाल ले लो, नमक ले लो, लोग को भरोसा है कि इसमें केमिकल कम से कम वो लोग यूज करते हैं। रिड्यूस वेस्ट, आप वेस्टेजेस कम करो, रिसाइकल करो, ताकि आपका कॉस्ट भी सेव हो जाए। और सेल्स इसकी वजह से तो बढ़ता है, इनोवेशन में लाओ। आप मोबाइल का जो बैटरी है 15 मिनट में चार्ज हो जाता है, तो ज्यादा दिन चल टिकता है, मतलब आपको बार बार चार्ज करना ना पड़े। पुराने बैटरीज कैसे बाहर एप्पल का हर रोज चार्ज करना पड़ता था, आज आपने यूज कम किया तो 2-2 दिन चलता है, नए नए बैटरीज आ गए हैं। कम्युनिटी रिलेशनशिप्स हो गए, रिड्यूसेस कॉस्ट आपका। जैसे एक जेरोक्स मशीन 1 घंटे में जितना इलेक्ट्रिसिटी 10 साल पहले कंज्यूम करती थी, आज 2 घंटा लगता है, मतलब उतना ही इलेक्ट्रिसिटी में 2 घंटा मशीन चलती है, नया टेक्नोलॉजी आ गए। गूगल के एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है, वो लोग ग्रीन फ्यूचर के तहत सब यूज करते हैं। फार्मर का मार्केट, ईबे, एग्जाम्पल आप इंडिया का ले लेना, रिलायंस का ले लेना, एडिडास का मैंने बोला था ना समुद्र से प्लास्टिक निकाल के वो शूज बनाता है, तो एडिडास का ले लेना। ये सब बाकी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, आप इंडियन एग्जाम्पल ले लेना। तो यहाँ पे ग्रीन का पूरा खत्म होता है।